हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन है इसका एक पर्टिकुलर पार्ट दैट इज, अगर हम जानना चाहते हैं 10 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं राजस्थान जुडिशरी के लिए, हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर चार्ट तैयार किया गया है जिसमें हमने डिफरेंट सेक्शंस को एनालाइज किया है कि कहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पुट किए गए थे। और आपकी रेफरेंस के लिए आप एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको यह आइडिया भी मिलेगा कि ये स्पेसिफिक जो सेक्शंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब दोस्तों, इंडियन पिनल कोड में जैसे कि 425 में से यहां से क्वेश्चन पुट किया गया, 409 में से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहां से पुट किया गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, दैट मींस ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब प्राइवेट डिफेंसेस में अगर 100 का क्वेश्चन पुट किया गया है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर बार 100 से ही पुट होगा, बट आपको एरिया मालूम पड़ गया कि ठीक है जी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में 96 भी इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सेप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और जब 100 की बात की गई तो पैरेलल आपको 103 या कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो आरपीडी का है वहां से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। सीबीटी फिर से दैट मींस ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। ठीक है, सेक्शन 297 मिसलेनियस एरिया से पुट किया गया है। और दोस्तों, यहां पर जब हम 326 कैपिटल की बात करते हैं, देखिए इंडियन पिनल कोड में पिछले जो 7-8 साल में अमेंडमेंट आई, ठीक है, अगर मैं 2013 की बात करूं, 2018 की बात करूं, जहां पे 376 में कुछ सेक्शन ऐड किए गए, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है 326, 354, 376, इनमें दोस्तों जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस ऐड किए गए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने इंडियन पिनल कोड के लिए। ये प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है टू बी कवर्ड, राइट। ये मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया। सेक्शन 8, ही इंक्लूड्स शी, हिज इंक्लूड्स हर, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन क्लॉजेस में से पर्टिकुलर सेक्शन पुट किया गया। तो दोस्तों, इस एरिया में से जैसे कि सेक्शन 6, 8, ठीक है, उसके बाद 22, 23, 24, 25, ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन जो डेफिनेशन क्लॉजेस के बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दोस्तों, यहां पर गुड फेथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया जाता है, हार्बर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टर्म कहां पे यूज किया गया। तो ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। और 509 का क्वेश्चन पुट किया गया। 141 अनलॉफुल असेंबली। अब देखिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए यहां पे इसके ऑब्जेक्ट्स, या फिर 149, या जब हम पैरेलल 34 पढ़ते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट एरिया है। बट जब हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न देखा तो क्वेश्चंस एनालाइज किए, दैट मींस ये सारे सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं इंडियन पिनल कोड में से। अब दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा एरिया जहां से इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किए गए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग एज, ऐसे ही दोस्तों जो डिग्नेटरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोजीशन है, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स का जो गवर्नर का वर्ड यूज किया जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रेम्बल में से क्वेश्चन पुट किया गया, कौन कौन से टर्म यूज किए हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, राइट। आर्टिकल 215, लाइकवाइज अगर मैं बात करूं आर्टिकल 32, 226, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाई कोर्ट जज बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड रेजिग्नेशन हिज ऑफिस, ठीक है, रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। यहां पे देखिए जो भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, यहां से अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, एज के रिगार्डिंग, रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है इस एग्जामिनेशन का। देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड, आर्टिकल 17 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया गया। आर्टिकल 22 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया गया, डबल जियोपार्डी। ठीक है, अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, देखिए सिविल में टर्म यूज हो गया रेस जुडिकेटा। और जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा, सेक्शन 300 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, और इसका जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम है ऑट्रीफॉइस इक्विट, ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट, राइट। उसके अलावा एक क्वेश्चन नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट। और दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राइट, मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, राइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया एज, क्वालिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से। अब दोस्तों एक ऐसा पॉइंट कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो यहां पर हमें कट ऑफ के बारे में अगर जानना है, ठीक है, आप स्क्रीन पे एक बार चेक कर सकते हैं, जनरल के रिगार्डिंग 60 और एक कुछ पर्टिकुलर कट ऑफ प्रोवाइड की गई है। एक बार आप लिस्ट चेक कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया, राइट। जनरल विडो 45, तो ये स्पेसिफिक जो नंबर्स हैं इनको आप ध्यान में रखिए। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दोस्तों स्पेसिफिक वीडियो में हमने जो लॉ का पोर्शन है उसको एनालाइज किया है, कहां से किस पर्टिकुलर प्रोविजन में से सेक्शंस कवर किए गए, और आगे जाके हम जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या लिमिटेशन एक्ट एडिशनल जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको भी एनालाइज करते हैं। अब देखिए 305 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया गया, 217, 311, 358। नॉर्मली देखिए, अब मैं एक चीज बता दूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब इसके आसपास सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उसके अलावा जैसे अरेस्ट की प्रोविजंस हैं वहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है। अलाइड प्रोविजंस हैं, जब हम बात करते हैं 300 लेके 327 तक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। कई बार लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ग्राउंड टू डिनाई द बेल, दैट मींस आपको ऑप्शंस दी गई हैं, क्या क्या स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, ठीक है। सेक्शन 441, कैन अ पार्टी अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अब 145 से क्वेश्चन पुट किया गया। प्राइमरी बर्डन टू प्रूव द फैक्ट इज अपॉन, ठीक है। मोर प्रोबेबली आप ये काउंट कर सकते हैं एविडेंस एक्ट में, ठीक है, इट इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। 272, 98, 251, 293, यहां से देखिए कई बार हेडर्स पुट किए जाते हैं, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में 293 का, राइट। और दोस्तों ऐसे और वीडियोस के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए आप। सेक्शन 133 कंडीशनल ऑर्डर, 304 इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली 300 से लेकर 327 तक ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है। देन वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग 164, दैट इज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ गया, ठीक है। तो अगर सम टोटल एनालाइज करें, कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एरियाज दैट इज जहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है, प्लस कुछ मिसलेनियस पार्ट, दैट मींस यहां पर सीआरपीसी में मिक्स देखने को मिला कि थोड़े क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। देन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, यहां पे देखिए क्योंकि छोटा एक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहां पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। दैट मींस आपको कोई स्पेसिफिक एरिया पे फोकस नहीं करना, इट इज आपको एक तरह का रिकमेंडेशन है कि आप क्या कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना भी एरिया है एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू करते हुए फिर जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जैसे कि कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशंस कंसीडरेशन के रिगार्डिंग इन एरियाज के सेक्शन नंबर्स भी याद कीजिए, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब ये सिंपल बेसिस पे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग पुट किया गया, राइट। मूविंग फर्दर, इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का एक बार चेक कर लेते हैं। फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटेड टू ई रिकॉर्ड्स। और दोस्तों 65 कैपिटल ए कैपिटल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। देन 74 के रिगार्डिंग, 25 के रिगार्डिंग, ठीक है, 85 कैपिटल ए के रिगार्डिंग, ये सारे क्वेश्चन पुट किए गए। और अगर हम एनालाइज करें, देखिए एविडेंस एक्ट कोई ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये जानकारी है किस सेक्शन में क्या चीज कवर्ड है, कहां पे कवर्ड है, तो काफी हद तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एविडेंस एक्ट के। मूविंग फर्दर, 119 वाला एरिया, यहां से नॉर्मली 120, 121, 122, रादर 126, 23 तक, यहां ये पर्टिकुलर सारा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ में यहां से भी नॉर्मली डेफिनेशन या फिर कौन सी प्रोविजन कहां पे कवर्ड है, यहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है। जैसे ये देखिए, एस्टॉपल मींस व्हाट, जनरल अगर पूछा जाए कहां पे कवर्ड है, राइट।
सेक्शन 105 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शन। तो सेक्शन नंबर के रिगार्डिंग भी आ सकता है, उसके कंटेंट के रिगार्डिंग भी आ सकता है कि क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, राइट। डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि डिस्कवरी कहां पे कवर्ड है, डिस्कवरी के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन है, 27 इज द आंसर। एडमिशन के रिगार्डिंग, कॉन्फेशन के रिगार्डिंग नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन कई बार पुट किया जाता है, तो ये एरिया भी स्किप नहीं कर सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस पुट किए गए। अब टीपीए में दोस्तों, टीपीए में सबसे इजी पार्ट ये है, देखिए अगर आप इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक सेक्शंस, ठीक है, 19 का हेडिंग है, 21 है, ठीक है, कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं 35 में, 42 में, 43 में, ठीक है, 52, 53, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं किसके, टीपीए के, राइट। तो इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो आगे जाके मॉर्गेज के रिगार्डिंग, ठीक है, सेल के रिगार्डिंग, लीज के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, काफी इजी है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू सिविल प्रोसीजर कोड, एक बार इसका एनालाइज कर देते हैं कहां कहां से क्वेश्चन पुट किया गया। पावर टू अमेंड द इश्यू और एडिशनल इश्यूज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट किया गया। रिस्टोरेशन और सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर बाय एक्स पार्टी, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है सीपीसी का। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, राइट, सेक्शन 89 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्पेसिफिक ऑर्डर या रूल के इन डेप्थ जाके अगर मैं बोलूं कि प्री के रिगार्डिंग आप जितना भी एरिया कवर करते हैं, कुछ आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिए, स्किप मत कीजिए। एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड, राइट। उसके अलावा अब देखिए दोस्तों, जो लिमिटेशन एक्ट है, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ये तो हो गया एक तरह का एग्जाम्पल कि यहां से क्वेश्चन पुट किया गया था, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार देख लेते हैं इन पॉइंट्स को, जैसे कि बार ऑफ लिमिटेशन, लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है, वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। अब ये किन किन बेसिस पे है, माइनर है, इनसेन है, इडियट है। कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, अगर एक बार स्टार्ट हो गया चलता रहेगा। लाइकवाइज 10 का हेडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, इफेक्ट ऑफ डेथ, ठीक है। अब दोस्तों कुछ तरीके हैं चीजों को याद करने के। इफेक्ट ऑफ डेथ, फ्रॉड, देन वी हैव रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, पेमेंट, एक्नॉलेजमेंट, देन अगेन वी हैव रिगार्डिंग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। देखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। पीरियड की बात की गई है, अगर तो मिस्टेक से छूट जाता है, गलती से छूटता है, फिर क्या होगा, पिछला डेट ही माना जाएगा जब से इनिशियल इंस्टीट्यूट किया गया था, राइट। कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स कहां पे कवर्ड है, सेक्शन 22। अब दोस्तों ये जो मैंने मार्क किया, ठीक है, ये वाला एरिया प्लस यहां से डिफेंडेंट का डी। अब याद करने का तरीका देखो कितना आसान है, दैट इज डेथ, फ्रॉड, एक्नॉलेजमेंट, पेमेंट, देन अगेन वी हैव द प्रोविजन रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट एंड डिफेंडेंट, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एरिया जहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जामिनेशन के लिए, बट याद करने का भी अपने पास आसान तरीका है। तो आपको इन पर्टिकुलर एक्ट्स में पूरे का पूरा एरिया मालूम होना चाहिए कहां पे क्या चीज कवर्ड है, तो आपके लिए इजी रहेगा कंटेंट को ग्रैब करना, उसको एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी करना। अब दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ के ये पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग देखिए, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो आइडेंटिफाइड हैं कहां कहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है, बट अगर मैं बोलूं कि पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट, यहां से देखिए डिफरेंट स्टेट्स में जो अमेंडमेंट के थ्रू यहां पे सेक्शंस ऐड हुए, यहां से बहुत क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशन में। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है जहां जहां पे न्यू सेक्शंस ऐड किए गए, इंसर्ट किए गए, स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ध्यान में रखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर। देन वी हैव रिगार्डिंग प्रोविजन किसकी है, स्पेशल कोर्ट्स के रिगार्डिंग। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स कहां पे कवर्ड है, तो ये बन गया अपना इंपॉर्टेंट एरिया जहां से हमें क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन सा सेक्शन ऐड किया गया। उसके अलावा जो बेसिक सारा पार्ट है, चाहे वो सेक्शन 5 है, 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एरियाज जो हम रूटीन में गो थ्रू करते हैं, वो सारा पार्ट कवर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। देखिए अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, ठीक है, उसके अलावा जो हमने पार्ट गो थ्रू किया जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोस्तों ये एक्ट जो है
अगर 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, ये एक तरह के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, बट इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में। यहां पर जो रूल्स हैं, रूल्स के रिगार्डिंग, डिफरेंट डॉक्ट्राइंस के रिगार्डिंग, ठीक है, ये स्पेसिफिक यहां से क्वेश्चन पुट किया जाता है और इसका स्पेसिफिक वीडियो हमने पोस्ट किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द एक्ट। ठीक है, तो आप एक बार अगर गो थ्रू करेंगे आपको सारे का सारा कंटेंट याद हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ ज्यादा एरिया कवर्ड नहीं है, तो वो स्पेसिफिक जो 10-11 सेक्शंस हैं, अगर आप एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं तो यू कैन कमांड द सब्जेक्ट इन द सेंस कि जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, आप इसको बस एक बार एरिया गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, देन वी हैव रेंट एक्ट, कौन सी अथॉरिटी, ठीक है, कब अप्लाई करना है, कितने दिन में अप्लाई करना है, ठीक है, रोल क्या है, राइट। बेसिक, अगर आप एक बार इसकी बेसिक रीडिंग भी देते हैं, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। जेजे एक्ट, अब कुछ स्पेसिफिक एक्ट जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डीवी एक्ट, ठीक है, या फिर ये जो पर्टिकुलर एक्ट नए ऐड किए गए हैं, यहां से दोस्तों आप लेके चल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, ये पुट किए जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप एसेंस ऑफ द एक्ट कवर करते हैं, क्या एक्ट है, पर्पस क्या है, डिफरेंट सेक्शंस कौन से कवर्ड हैं, इवन देन इट विल बी सफिशिएंट, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट बेयर एक्ट को बार बार रीड करना, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो स्पेसिफिक वीडियो है, यहां पे हमने एक तरह का एनालाइज किया है कि आरजेएस के लिए कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि एग्जामिनेशन के लिए ये एरिया तो बिल्कुल स्किप नहीं करता। हां, हम ये चीज मान सकते हैं कि स्पेसिफिक सेक्शन डायरेक्टली हो सकता है कि ना रिपीट हो, बट आपको आइडेंटिफाइड चंक पता चला कि ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं फॉर आरजीएस। तो दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कंटेंट को रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करेंगे आपको उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।